हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8 और 8:30 के आसपास का टाइम था और बाहर का वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि कल से थोड़ा आंधी सी चल रही थी। तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी बट बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, ऐसे बूंदाबांदी सी हुई थी। बट मॉर्निंग का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था और सुबह सुबह ये ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देख करके ना तो दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर कुछ काम चल रहा था। आई थिंक जो नीचे की साइड थोड़ी सीलन वगैरह थी ना, तो उसको सारा डस्ट ऑफ कर दिया था और उसके बाद न्यू यहाँ पे पेंट होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई थी अपने लिए। मैंने फ्रूट्स कट करे थे, अपने लिए कट करे थे, इनके लिए भी कट करे थे और बेटू के लिए सिर्फ पॉमग्रेनेट कट करा था क्योंकि उसका और कोई खाने का मन नहीं था। और स्पेशली अभी जब से इसको स्टमक एक हुआ है ना, तो मॉर्निंग में मैं इसको मतलब अनार एक छील करके देती हूँ। स्कूल जाती है तब भी इसको एक पॉमग्रेनेट देती हूँ और अभी कुछ दिन कंटिन्यू मतलब वही देने वाली हूँ क्योंकि जब स्टमक एक वगैरह होता है तो अनार बोलते हैं अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैंने मतलब हम दोनों के लिए मैंने मिक्स फ्रूट्स कट करे थे। तो मिक्स फ्रूट्स में वही था, सेम मस्क मेलन था, वाटरमेलन था, पपाया था और बनाना था। और ये देखो यहाँ पे मेरे को इतना इरिटेट कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपका फ़ोन उठा के फेंक देती हूँ। एटलीस्ट खाते खाते तो फ़ोन मत देखा करो। फ़ोन भी देख रहे थे और मेरे को थप्पड़ थप्पड़ मारे जा रहे हैं। मतलब आज मॉर्निंग में फ्री थे ना, इनकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी। कुछ हल्का फुल्का काम इन्होंने करा था जो कि इन्होंने लैपटॉप ऑन करके रखा था, तो वो निपटा करके मतलब 5-7 मिनट का काम था तो इन्होंने कर लिया था। उसके बाद नहा करके आए थे तो इन्होंने डीओ स्प्रे करा था। जैसे कि कल मार्केट गए थे ना हम, मैंने व्लॉग शेयर करा था, तो अपना डीओ लेकर के आए थे क्योंकि कहीं जाना था इनको, ऑफिस के काम से जाना था, मतलब ऑफिस में इवेंट था। तो वही नहा करके स्प्रे करा था तो मुझे खुशबू सूंघा रहे थे, मतलब पूरा अंडर आर्म्स में मेरा मुंह घुसा दिया और बोलते हैं सूंघो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही मतलब घर पे फ्री माइंड रहता है ना इनका, तो ये ऐसे काम करते रहते हैं। और ये देखो जब तक फ्री रहेंगे ना ये मेरे को इतना इरिटेट करते रहते हैं। और ये देखो ये मेरी बेटी की वैनिटी है, मेकअप पूरी मेकअप किट है इसकी। इसमें इसने सारी नेल पेंट्स घर के कोने कोने से निकाल करके अपनी इसमें कब्जा कर लिया है। और सारा इसने अपनी बैंगल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं, वो भी सारी ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से इसने निकाली हैं। उसके बाद फिर हमने फ्रूट्स वगैरह फ़िनिश करे थे और मैं आ गई थी अपना कुकिंग वगैरह करने के लिए, जो ब्रंच वगैरह की प्रिपरेशन होती है क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो हम फ्रूट्स ही खाते हैं। तो मनीष का आज मन था कि काफ़ी दिन हो गए आलू के पराठे नहीं खाए, उनको मेरे आलू के पराठे बहुत पसंद आते हैं, मतलब मेरे हाथ के। अमरीक पे गए थे हम यहाँ सोनीपत में, कहते हैं यार इससे अच्छा तो तुम बनाती हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अमरीक यहाँ पे सोनीपत में काफ़ी फेमस है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ और नाम से भी बोलते हैं, लेकिन अमरीक काफ़ी फेमस है। मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए वहाँ पे। स्पेशली पराठे और बटर साथ में दिया जाता है, अनलिमिटेड बटर होता है। बाकी एक पराठे से पेट फुल हो जाता है। तंदूरी पराठे होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग खाने के लिए वहाँ पे। तो उससे भी ज़्यादा ये बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा ही जब हस्बैंड तारीफ़ करें। और आज इनका ना मन एकदम मतलब मूड में थे ये परेशान करने के मेरे को। तो वहाँ पे मैंने आलू वगैरह वॉश करके रख दिए थे और मतलब बॉईल करने के लिए रख दिए थे और साथ में आटा लगा रही थी। थोड़ा आलू के पराठे के लिए ना मैं आटा जो होता है वो थोड़ा टाइट लगाती हूँ और जो प्लेन रोटी के लिए होता है वो थोड़ा सा मैं पतला लगाती हूँ क्योंकि पराठे ना फिर फटने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो डो होता है वो मेरे को मतलब टाइट लगाना होता है। और आज मतलब सुबह से ही ना मेरा दिमाग ख़राब इस कुकर ने कर दिया था। इसमें प्रेशर ही नहीं बन रहा था, मतलब स्टीम निकले जा रही थी साइड से। फिर मैंने उसको बेलन से भी ठोका, मतलब ये सेफ़ नहीं होता है बेलन से ऐसे ठोक ठोक के निकालना, कई बार फट भी जाता है। बट मम्मी को करते हुए देखा था तो मुझे भी याद था, ठीक हो जाता था मम्मी से, बट मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने निकाल करके इसका जो ढक्कन है वो काफ़ी बार वॉश भी करा, ताकि मतलब जो रबड़ होती है ना इसकी, आई थिंक वो लूज़ हो रही थी। तो वो मैंने बार बार निकाल करके इसकी लिड को मैं पानी में डाल रही थी ताकि ये ठीक हो जाए, बट ये ठीक हो नहीं रहा था। दोबारा से मैंने इसको फिर से चेक करा मैंने इसमें स्टीम बनी या नहीं बनी, बट इसमें नहीं बन रही थी। तो मैंने इसको दोबारा बेलन से ठोका। मतलब सेफ़ नहीं होता बिल्कुल भी अगर स्टीम ना आए कुकर में। मुझे वैसे भी कुकर से बहुत ज़्यादा डर लगा करता था पहले, अभी तो यूज़्ड हूँ। अभी तो मेरा मतलब ये सब नौटंकी चलती नहीं है शादी के बाद कि मुझे डर लगता है, क्योंकि खाना तो बनाना ही है ना। तो ये सब नहीं चलता शादी के बाद। शादी से पहले मम्मी के पास ये सब चीज़ें चलती हैं। मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मी मैं नहीं बना सकती, मुझे कुकर से बहुत डर लग रहा है। बट अभी वो सब नहीं चलता। तो फिर मैंने ठोक ठाक की, बट स्टीम उसमें आ नहीं रही थी। फिर मैंने उसकी लिड वगैरह निकाल करके दोबारा लगाई तो छोड़ करके आई। मैंने कहा क्या पता अब आ जाए। थोड़ा सा ठंडा पानी भी और डाल कर आई थी ताकि दोबारा से गर्म हो पानी और उसमें आ जाए।
इतने में मैं बाहर आ गई थी उनका लैपटॉप वगैरह समेटने के लिए, जो भी सामान वगैरह फैला हुआ था मैंने कहा वो कर देती हूँ तब तक, क्योंकि आटा वगैरह मैं लगा करके आ गई थी। और ये देखो ये अपने न्यू हाउस में आराम से इंजॉय करती है, सुबह उठते ही आज ये इसी कामों में लग जाती है, पूरा घर फैलाना, टॉयज़ फैलाना। बट ठीक है, बिज़ी रहती है तो ठीक है, वरना और चीज़ों को घुस घुस के चूहे की तरह जगह जगह पर निकाल निकाल करके लाती है। और आज स्कूल नहीं गई थी, स्कूल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि रात को मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मतलब थी 20-30%, वो ना कहीं हॉटस्पॉट ऑन रह गया, जिसकी वजह से सारी रात बैटरी कंज्यूम होती रही और मॉर्निंग में अलार्म ही नहीं बजा। जब मैं उठी तो 7:30 हो रखे थे, तो उसकी वजह से फिर आज लेट हो गई, और 8 बजे का स्कूल होता है तो पॉसिबल ही नहीं था, तो आज इसलिए छुट्टी हो गई। फ्राइडे का डे है वैसे आज, और कल वैसे भी सैटरडे संडे है तो इसका ऑफ़ ही होना है। कल इसका पीटीएम है तो ऑफ़ होगा, और फिर संडे है, तो 3 छुट्टियां लगातार हो गई मैडम की। और उसके बाद और पहले भी काफ़ी सारी छुट्टियां हुई थी, तो मस्त है, एंजॉय कर रही है। जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही हैं, मार्च से छुट्टियां ही छुट्टियां एंजॉय कर रही है। अप्रैल भी फिनिश हो गया 2 महीने से, और उसके बाद अभी मई एंड में फिर से समर वेकेशंस हो जानी है, तो कोई बात नहीं। और ये देखो यहाँ पे मेरे साथ लगी हुई थी, अपना बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, अपना हट के अंदर बना करके बैठी है सारा कुछ, सारा खाने पीने का अरेंजमेंट भी करके रखा हुआ है इसने चुटर पुटर का। और साथ ही फिर यहाँ पे मैं अपना सोफ़ा वगैरह भी मैंने कहा मतलब झाड़ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ना कल रात को बहुत तेज़ आंधी आई थी ना, तो सारी चीज़ें बहुत डस्टी डस्टी सी हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा वॉश कर देती हूँ, बट फिर बाहर काम चल रहा था, मैंने कहा फिर कपड़े वगैरह सुखाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सूखेंगे नहीं फिर जगह जगह इधर उधर। और वैसे भी बाहर वो मतलब उसको रब वगैरह कर रहे थे ना, तो चूना वगैरह झड़ता है, तो फिर धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, मैं धोती और फिर उसमें डस्ट सारी आ ही जानी थी, तो इसलिए फिर मैंने आज वॉश नहीं करा। और उसके बाद फिर ऐसे ही झाड़ करके सेट करके आ गई थी मैं बाहर का एरिया, और उसके बाद फिर अंदर आई। यहाँ पे ये महाराज लेटे हुए थे, अपना फ़ोन देख रहे थे, फ़ोन भी देखते रहते हैं और इनका काम भी फ़ोन के बिना होता नहीं है, फ़ोन चलता रहता है, फ़ोन से ही काम होता है, कुछ फ़ोन से होता है, कुछ लैपटॉप ऑन करना पड़ता है। तो लैपटॉप तो ऐसे छोड़ देते हैं, मैं बोलती हूँ फ़ोन भी छोड़ दिया करो, तो वो नहीं छोड़ना होता इन्होंने। और उसके बाद कोइंसिडेंट था, ये भैया, मैं सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ आई थी, तो मैं बाहर आई सब्ज़ी के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये बाइक में थे, ये मतलब बोल रहे थे कि कुकर ठीक करा लो, चूल्हा ठीक करा लो, कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा इनके पास रबड़ मिल जाएगी, तो मैं ना न्यू रबड़ लगवा लेती हूँ ताकि सीटी वगैरह आ जाए। बहुत परेशान हो गई सुबह से, फिर शाम को या कल दाल वाल या जो भी सब्ज़ी बनेगी तो फिर परेशान हो जाऊँगी। तो इन भैया ने मेरे को मतलब एज़ इट इज़ रबड़ निकाल करके इसमें चढ़ा करके दे दी। मैंने ना ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने मेरे को पुरानी रबड़ लगा करके दी है, क्योंकि उन्होंने पैकेट तो फाड़ा नहीं था, तो उन्होंने पुरानी रबड़ उनके पास थी, वो निकाल करके उन्होंने चढ़ा करके मुझे दे दी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और यहाँ पे फिर मैं कुकर से आलू निकाल करके आई थी, मतलब निकाल दिए थे मैंने ताकि मैं उसमें सीटी दिलवा के देख सकूँ। तो इन्होंने भैया ने बोला था कि रबड़ के साथ ना इसका मतलब ये जो जिसमें सीटी हम लगा करके रखते हैं ना वो भी ख़राब है, तो मैंने कहा वो भी चेंज कर दो। तो उन्होंने वो रबड़ भी पुरानी चढ़ाई थी, और आई थिंक वो जो मतलब एक पिन सी नहीं होती है जिसके ऊपर सीटी लगी रहती है, तो वो भी इन्होंने पुरानी चढ़ाई या नहीं चढ़ाई वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पैकेट तो इन्होंने किसी भी चीज़ का नहीं फाड़ा था। तो ये अपना वो कर रहे थे, इस टाइम मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि ये सारी चीज़ें पुरानी पुरानी चढ़ा रहे हैं। मैं ये अपना काम कर रहे थे और मैं सब्ज़ी वाले भैया का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी लेकर के रखनी थी। भिंडी मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की दोनों की फ़ेवरेट है, और मेरे को भी बहुत फ़ेवरेट हो गई है, क्योंकि बनाने में बहुत आसान होती है। इसमें कुछ भी वो डलवाते नहीं है, खाली सिर्फ जो ड्राई मसाले होते हैं ना वही वही डलवाते हैं। तो फिर इतने भैया ने वो उसकी जो पिन थी जिसमें ये सीटी चढ़ी हुई थी उसको मशीन बोल रहे थे कि इसकी मशीन ख़राब है, तो वो मैंने ठीक करा करके उन्होंने दे दी थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला मैं चेक कर लूँ पहले, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल चेक कर लो। और सीटी ना इस तरह से आ रही थी, हाफ़ ही उठी थी सीटी और वो निकलती जा रही थी कंटिन्यू, नीचे बैठ ही नहीं रही थी। इतने में मैं बाहर आई उनको बोलने के लिए, और बाहर हो रखा था बवाल। एक भैया थे, उन्होंने गाड़ी लगा रखी थी और इनको रोक रखा था। ये आंटी उन पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब पहले थोड़ा-सा बात आगे ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं बाहर आई, मैंने कहा भैया आपने मुझे भी, इनको ना आई थिंक उन्होंने ना इनके कुकर वग़ैरह 2-3 ठीक करे होंगे। सब लोग देखो ऊपर बालकनी में मतलब टंगे हुए हैं, इन द सेंस कि खड़े हुए हैं। सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो इन आंटी का ना इन्होंने कुकर वग़ैरह ठीक करे होंगे, और मतलब पुराना सामान उन्होंने लगा दिया होगा, और इनके जैसे ही ये गए पैसे वैसे लेकर के, तो वो
काम नहीं करा होगा, मतलब सीटी नहीं आई होगी या जो भी प्रॉब्लम रही होगी कुकर में, तो वो ठीक नहीं हुई थी। तो इनका सारा सामान वगैरह उन्होंने कार में डलवाया और इनको लेकर के कहीं चले गए। तो मैं तो डर गई, मेरे को लगा यार पता नहीं शायद पुलिस स्टेशन ना लेके चले गए हों या पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। तो मैं मनीष को भी बुला करके बाद में लाई थी कि मतलब ऐसा ऐसा बात हो गई है। और आई थिंक उन भैया ने ना मुझे भी सारा कुछ पुराना चढ़ा करके दिया है, क्योंकि रबड़ जब उन्होंने खोली थी कुकर की, तो जब हम न्यू रबड़ लेते हैं कुकर की तो वो पैक्ड होती है, एक छोटी सी मतलब कोई भी चीज़ होती है तो वो पैक्ड ही होती है। तो उन्होंने एज इट इज़ अपने बैग से निकाली थी और मुझे चढ़ा करके दे दी थी। और मशीन भी, जो वो पिन को मशीन कह रहे थे, वो भी जो थी वो भी मतलब नई, उन्होंने नई लगाई तो सीटी आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आ रही थी। तो मैं भी बाहर जाके बोली भैया आपने मुझे भी सारा कुछ पुराना लगा करके दिया है, ये क्या कर रहे थे। जैसे मेरी इन्होंने वो पिन निकाली जिसमें सीटी लगी हुई थी, तो वो इन्होंने मेरे वाली अपने पास रख ली और जो इनके पास किसी और की दी हुई होगी वो इन्होंने मेरे पे चढ़ा दी। और मेरी वाली मतलब पुरानी किसी की इन्होंने रबड़ भी रखी हुई थी, वो इन्होंने मेरे कुकर में चढ़ा करके दे दी। तो ये कुछ इस तरह का काम कर रहे थे। तो ये आंटी ने इनको देखा होगा तो इनको कार आगे लगाई, पता नहीं कैसे ये इनको मिले और इनके आगे कार लगाई और इनको पता नहीं कहाँ लेकर के गए। तो इन भैया का मतलब ठीक है, हर कोई कमाने के लिए है और 100-200 रुपए के लिए किसी गरीब को परेशान भी नहीं करना चाहिए, वो मैं मानती हूँ। बट मतलब कुकर भी ना एक बहुत रिस्की चीज़ है, एक किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है, मतलब कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। वो लोकल सामान डाले जा रहे थे, वो किसी का ख़राब सामान उसमें यूज़ कर रहे थे। जैसे मेरी ख़राब पिन ये लेकर के जाते, तो वो अपने पास इन्होंने रख ली थी और वो किसी और के कुकर में चढ़ा देते। वो तो ऑलरेडी ख़राब थी ना, तभी तो मैंने ठीक करवाई। और वही वो किसी को मतलब न्यू पैसे लेकर के वही मेरे वाली पिन किसी और को चढ़ा देते। तो फिर एक बार तो सीटी आ जाती है, एक आधी बार न्यू रबड़ लगा करके, क्योंकि रबड़ टाइट हो जाती है तो सीटी आ जाती थी उसमें। तो मतलब इस तरह से वो काम कर रहे थे। तो इन आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और ये मिले तो उन्होंने बहुत चिल्लाना और मारपीट जैसी नौबत आ गई थी। तो इनको पता नहीं कहाँ साथ लेकर के गए। तब तक फिर यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली, झाड़ू वगैरह लगा ली थी। वो भैया जो हैं 1 घंटे बाद अप्रॉक्स आए थे, पौने घंटे या 1 घंटे बाद। तब तक मैंने यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी। बेडशीट वगैरह तो मैं उस टाइम फ़ोल्ड ही कर रही थी जब ये आए थे। सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ आई थी ना, तब वो सुन कर के मैं आई थी बाहर। और उसके बाद फिर यहाँ पे कल आंधी आई थी तो उसकी वजह से मैंने सारे डोर्स वगैरह में भी ना मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, वो सारी मैंने झाड़ दी। नेट वगैरह में डस्ट होती है ना, बहुत जल्दी ऐसे चढ़ सी जाती है। वो नेट का जो ब्लू कलर है ना, वो थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा होने लगता है। तो वो मैं झाड़ रही थी सारा, क्योंकि मतलब वेट कर रही थी मैं उनका भी कि कब आएंगे, क्योंकि वो मेरे से पैसे नहीं लेकर के गए थे। बट मेरे को था कि मतलब सीटी तो वैसे भी नहीं आ रही, तो एटलीस्ट अगर ठीक नहीं होनी तो वापस मेरे वाली ही मुझे चढ़ा करके दे दो। तो मतलब उन्होंने अभी ठीक करना था, वो आते तो वो मुझे मतलब सामान वगैरह चेंज करके देते या नया लगा करके देते। तो मैं उनका वेट कर रही थी। तब तक मैंने कहा मैं अपना डस्टिंग और क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि भूख अभी थी नहीं। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, आटा मैं लगा चुकी थी और सारा कुछ मैं कर चुकी थी। तब तक मैंने सोचा मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही थी, फ्रिज वगैरह मैंने सारा डस्टिंग का काम निपटा लिया था। तो ये भैया आए और वेदर एकदम से चेंज, उस टाइम छाया थी और एकदम से थोड़ी सी धूप आ गई थी। तो जब वो आए ना, उन्होंने डांटा या पता नहीं इनको मारा या क्या करा मुझे नहीं पता। तो तब जा कर के इन्होंने मेरे कुकर में भी जो पिन थी वो नई लगाई और उसके बाद इन्होंने रबड़ भी मेरे को नई पैकेट में से फाड़ करके दी। मैंने कहा भैया आपने पहले क्यों नहीं फाड़ के दी थी। तो उन्होंने रीज़न दिया कि मैंने पहले इसलिए नहीं फाड़ करके दी थी क्योंकि मैं तो चेक करवा रहा था, उसके बाद मैं आपको नहीं देता। हालांकि ऐसा नहीं था, वो उन्होंने मेरे को पेमेंट करने के लिए बोल दिया था। मैं तो पेमेंट कर मतलब सीटी बोलने के लिए जा रही थी और बाहर सब ने इनको घेर रखा था। बाकी ठीक है, हमें 100-200 रुपए के लिए या 500 के लिए भी इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी दूसरे को भी समझना चाहिए कि 100-200 रुपए के लिए किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो फाइनली फिर मेरा कुकर यहाँ पे ठीक हो गया था। उन्होंने बाद में जो भी चीज़ें लगाई थी वो ठीक लगाई थी। और ये सब करते करते 1 बजे या 1:15 का टाइम हो गया था और मेरी बेटी को बहुत ही तेज़ भूख लग गई थी। अब मेरे को फटाफट बनाना था यहाँ पे खाना और भैया को पैसे वैसे मैं दे करके आ गई थी। एंड आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।